जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों ने थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल देखने के बाद ही वीडियो पे आए होंगे, तो ये बिल्कुल सही है कि अब जो एग्ज़ाम जितने भी होंगे एसएससी का वो टोटल एआई के माध्यम से होंगे। एआई के माध्यम से हम लोग फ़ोटो देखे हैं, कार्टून वीडियो देखे हैं, सभी प्रकार के देखे हैं। इमेजिंग किया हुआ भी एक व्यू है उसको वो हकीकत में बदलता है। लेकिन एआई के मदद से जो एग्ज़ाम होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, ये कैसे वर्क करता है, ये सारा डिटेल आज हम आप लोग के सामने रखने वाले हैं। एसएससी ने ये फैसला लिया है कि जितने भी एग्जाम अब होंगे एसएससी के माध्यम से वो सभी एआई के माध्यम से लिया जाएगा। आप लोग पेपर की कटिंग के माध्यम से आप देख रहे हैं और इसका ट्रायल भी हो चुका है। सेंट्रल लेवल का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें इसका ट्रायल भी कर चुका है एसएससी ने, और ये ट्रायल 2024 में ही हो चुका है। लेकिन अब इसका ये हुआ है खुलासा कि ये एग्जाम अब सभी जितने एसएससी लेंगे ये एआई के माध्यम से लिया जाएगा। तो इसका लेने का पर्पस क्या है, इससे हम लोग क्या क्या रोक सकते हैं, कितना बेनिफिट है, ये सारी बातें आज हम आप लोग को बताएंगे। पहली बात है कि जितने भी पेपर का रिपीट होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब भी एग्जाम होता है तो उसमें से कितने केस होते हैं कि ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछला जो ईयर का क्वेश्चन है उसका इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। रिपीटेड जो ये माध्यम से अब रिपीटेड नहीं होगा। और आप लोग ये भी सुनेंगे कि पेपर लीक, सुने क्या है, ये तो झारखंड हो या सबसे अधिक तो झारखंड में ही पेपर लीक का जो है वो आंदोलन चलता है कि जो भी एग्जाम होगा उसका पेपर लीक हो जाना है। तो एआई के माध्यम से अगर यदि एग्जाम झारखंड में भी हो तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने भी ठेकेदार बैठे हुए हैं जो क्वेश्चन पेपर को लीक करते हैं वो कहीं ना कहीं से वो वंचित हो जाएंगे, बिल्कुल। और जेन्युइन स्टूडेंट का ही जॉब होगा अगर यदि एआई के माध्यम से लिया जाए तो। इसका बेनिफिट ये है कि सिस्टम ये काम कैसे करता है उसके बारे में बताता हूँ। एआई के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पहला। दूसरा है कि ये क्वेश्चन को पहले से तैयार करके नहीं रखेगा, ये एसएससी उसको क्वेश्चन बैंक उसमें अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद वो हर एक सेट को अलग अलग क्वेश्चन को वो तैयार करेगा, और तैयार करने के बाद उसमें कोई भी क्वेश्चन किसी को पता नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा शिफ्ट में आने वाली। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग को पता है कि एग्जाम सेंटर में हम लोग को 15 मिनट से 20 मिनट पहले ही एंट्री करवाता है, और वहां बैठने के बाद सिस्टम पे बैठने के बाद भी हम लोग को 15 मिनट से 20 मिनट पे करते हैं। अब सोच लीजिए सभी कैंडिडेट इंटर तो हो गए, अब वो क्या करेगा, जो क्वेश्चन है जो आपका स्क्रीन में आएगा उसके 15 मिनट पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले वो क्वेश्चन को तैयार कर देगा। आप सोच लीजिए कि इसमें कौन सा टेक्निक लगेगा कि वो किसी को पता नहीं रहेगा। कि जितने क्वेश्चन का सेट अपलोड किया गया है वो किसी को पता नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा सेट में जाने वाला है। इतना तकनीकी हाई हो गया है। अब इसमें क्या होगा, लीक होने का संभावना बिल्कुल ना रहेगा। उसके बाद इसमें क्या है कि अगर यदि कोई भी चाहे कि नहीं सो हम क्वेश्चन पेपर को देख लें, वो भी नहीं है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर है ऐसे खुलेगा नहीं, उसमें भी इसमें सिग्नेचर रहता है। सिग्नेचर का यदि सेम टू सेम हुआ तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ये लॉक हो जाएगा और ये सूचना आपको देने लगेगा कि वो अलर्ट कर दिया जाएगा कि इसमें कुछ छेड़खानी होने जा रहा है। तो एआई के माध्यम से अगर यदि ये दुरुस्त व्यवस्था सभी एग्जामों में हो जाए, इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम में अगर यदि इस मीडियम को लाया जाए तो समझिए कि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का समस्या है वो कहीं ना किसी प्रकार भी ये बंद हो जाएगा। में झारखंड में 2025 का नियमावली बनाया गया है जिसमें कहा गया कि स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जाम होंगे उसका 2 चरण होगा, पीटी और मेंस। ये आप लोग को पता है। स्नातक स्तरीय में सिर्फ एक सीजीएल नहीं आता है, स्नातक स्तरीय जितना भी एग्जाम होगा सभी में अब पीटी मेंस का व्यवस्था होगा। सबसे पहले अगर यदि आप जानते होंगे जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, जेपीएससी में पीटी रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है, फिर भी उसमें पेपर लीक होता है, पेपर सेटिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आप एक चरण में एग्जाम लो, 2 चरण में एग्जाम लो, पूरी तरह से बंद आप नहीं कर सकते करप्शन को। अगर यदि एआई के माध्यम से झारखंड में भी एग्जाम होने लगा तो समझ लीजिए कि जितने भी सेटर हैं उनकी तो छुट्टी निश्चित है, क्योंकि एआई बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। और एआई के माध्यम से अगर यदि एसएससी ने ऐसा कदम उठाया है तो समझिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है। और ये जितने भी एग्जाम होगा एआई के माध्यम से वो क्वेश्चन का लेवल को भी पहचानेगा, कौन सा
लेवल का क्वेश्चन है उसी लेवल के अनुसार हर एक शिफ्ट में वो डालेगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस जो है वो किसी को आज तक समझ में नहीं आया, वो चीज़ भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होगा एआई सभी क्वेश्चन के लेवल को सेम रखेगा, तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इतना तारीख लड़के सभी सेलेक्ट हो गए हैं, इतना तारीख का लड़के बिल्कुल रिजेक्ट हो गए हैं, ये नहीं रहेगा। क्योंकि एआई का जो क्वेश्चन सेट करने का टेक्निक रहेगा वो इक्वल रहेगा, क्योंकि कोई हार्ड शिफ्ट लो शिफ्ट नहीं होगा, और होगा भी तो इक्वल जैसा ही रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था अगर यदि हर एक एग्जाम में हो जाए, हर एक एग्जाम में एआई के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी पेपर लीक का मामला आएगा। प्लस में जो क्वेश्चन रिपीटेड का मामला बहुत आता है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि एआई कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जो क्वेश्चन एक बार उसके अंदर लोड हो गया, जो क्वेश्चन एक बार वो एग्जाम में दे दिया है, फिर वो क्वेश्चन दोबारा वो फिर से रिपीट नहीं करेगा। ये ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है वो एरर होने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसके सिस्टम में अपलोड है, तो वो क्वेश्चन को कभी भी अगला एग्जाम में वो अप्लाई नहीं करेगा। अगर यदि एआई के माध्यम से एग्जाम हुआ तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को और सभी विभाग को भी फायदेमंद होगा, ताकि कहीं भी जो करप्शन का मामला आता है, नियमितता का जो मामला आता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही था एआई के एग्जाम का। एआई के आधार पर जो एग्जाम लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं देखिएगा जेन्युइन स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, और इतना जो हुल हंगामा होता है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो आज का जानकारी कैसा लगा, अच्छा होगा तो हमसे जरूर जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद।